वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। आज की किताब का नाम है इन्वेस्ट योरसेल्फ। और इस किताब का पहला सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, कितनी बड़ी नौकरी है, कितना बड़ा घर है। पहला सवाल ये है, आप खुद पर कितना ध्यान देते हैं। हम सब जिंदगी में बाहर की चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि सबसे ज़रूरी इंसान को भूल जाते हैं, और वो इंसान हैं आप खुद। आज हम मिलेंगे आयुष से। आयुष एक आम सा लड़का, छोटे शहर से निकला, मेहनत से एक अच्छी कंपनी में जॉब पाई। महीने के आखिर में सैलरी आती थी, माँ खुश थी, दोस्त थे, वीकेंड पर बाहर जाना होता था। बाहर से देखने पर सब परफेक्ट था, लेकिन हर रात जब आयुष अपने कमरे में अकेला होता, एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। कोई डर नहीं था, कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी, बस एक खालीपन था जिसका नाम वो नहीं जानता था। वो खुश था लेकिन संतुष्ट नहीं, और यही एक फर्क इस पूरी किताब की जान है। तो चलिए आयुष के साथ इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि असली जिंदगी कैसे जी जाती है। भाग 1, खुशी और वेलबींग में फर्क। आयुष को लगता था कि खुशी का मतलब है हंसना, घूमना, अच्छा खाना और तनाव न होना। इसलिए वो वीकेंड पर दोस्तों के साथ फिल्म देखता, कभी कभी पार्टी करता, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डालता। कुछ घंटों के लिए मन हल्का हो जाता, लेकिन अगले ही दिन वही खालीपन वापस। उसे समझ नहीं आता था कि जब सब कुछ ठीक है तो दिल फिर भी भारी क्यों लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी पुरानी कॉलेज सीनियर नेहा दीदी से हुई। नेहा अब एक काउंसलर थी, शांत, समझदार और बिना जज किए सुनने वाली। चाय पर बातें होती रहीं। आयुष ने बिना ज्यादा सोचे कह दिया, दीदी खुश तो हूं, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। नेहा दीदी एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराईं, जैसे ये बात वो पहले भी कई बार सुन चुकी हों। उन्होंने कहा, शायद तुम खुशी को ही पूरी जिंदगी समझ बैठे हो। आयुष थोड़ा चौंका। उसने सोचा, खुशी से आगे भी कुछ होता है क्या। नेहा दीदी ने उसे मशहूर मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन के बारे में बताया। सेलिगमैन दुनिया के सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट में से एक हैं। उन्होंने खुशी से आगे जाकर वेलबींग यानी संपूर्ण भलाई की बात की। उनके मुताबिक अच्छी जिंदगी सिर्फ खुश रहने से नहीं बनती। नेहा दीदी ने एक छोटी सी मिसाल दी। मान लो तुम्हें बहुत पसंदीदा मिठाई मिल जाए, खाते वक्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिठाई खत्म होते ही स्वाद भी चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा काम मिल जाए जिसमें तुम पूरी तरह डूब जाओ, ऐसे लोग मिलें जो तुम्हें समझें, जिंदगी में कोई मतलब हो, तो वो मिठाई से कहीं ज्यादा गहरा सुख देता है। ये बात आयुष के दिल को छू गई। उसने पहली बार सोचा, शायद उसकी जिंदगी में खुशी तो है, लेकिन बाकी चीजों की कमी है। भाग 2, परमा, अच्छी जिंदगी का नक्शा। नेहा दीदी ने आयुष को बताया कि सेलिगमैन के मुताबिक अच्छी जिंदगी 5 हिस्सों से मिलकर बनती है। इसे परमा कहते हैं। पी, पॉजिटिव इमोशंस यानी अच्छी भावनाएं। ई, इंगेजमेंट यानी किसी काम में पूरी तरह जुड़ जाना। आर, रिलेशनशिप्स यानी गहरे और सच्चे रिश्ते। एम, मीनिंग यानी जिंदगी का कोई मतलब होना। ए, अचीवमेंट यानी कुछ हासिल करने की संतुष्टि। इन 5 के मिलने पर ही इंसान सच में फ्लरिश करता है, यानी अंदर से खिल उठता है। आयुष ने यह सुना और एक पल के लिए खुद से पूछा, इनमें से मेरे पास कितनी चीजें हैं। खुशी थोड़ी बहुत, जुड़ाव नहीं के बराबर, रिश्ते सतही, मतलब कभी सोचा ही नहीं, उपलब्धि सिर्फ बड़ी चीजों की तलाश। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। भाग 3, पहला निवेश, अपनी भावनाओं को पहचानना। आयुष ने सबसे पहले अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वो बस इतना सोचता था, आज खुश हूं या नहीं, एक बाइनरी सवाल, हां या ना। लेकिन अब उसने छोटी छोटी अच्छी भावनाओं को पकड़ना शुरू किया। सुबह की चाय की भाप जब चेहरे को छूती है, उसमें रुकना,
रास्ते में पेड़ की छाया जब धूप से राहत देती है, उसे महसूस करना। माँ की आवाज़ जब फ़ोन पर सुनाई देती है, उस पल में ठहरना। उसे एहसास हुआ कि अच्छी भावनाएं कोई बड़ी पार्टी या छुट्टी नहीं होती, वे रोज़मर्रा के पलों में छुपी होती हैं, बस हमें आंखें खुली रखनी होती हैं। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आया। समय कम था, जिम्मेदारी सीधे आयुष के कंधों पर थी। तनाव शुरू हो गया। सुबह उठते ही दिल भारी लगता। वो जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करता, मोटिवेशनल वीडियोस देखता, अच्छे गाने सुनता, खुद से कहता मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन डर और थकान फिर भी बनी रहती। एक शाम वो पार्क में बैठ गया। सूरज ढल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन उस दिन उन नज़ारों ने भी उसे अच्छा नहीं महसूस कराया। उसने नेहा दीदी को फ़ोन किया। अगली शाम दोनों चाय पर मिले। नेहा दीदी ने कहा, तुम्हें लगता है कि अच्छा महसूस करना ही सब कुछ है ना? फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर कोई इंसान हर समय मुस्कुराता रहे लेकिन उसके रिश्ते खोखले हों, जिंदगी में कोई मतलब न हो, तो क्या वो सच में ठीक होगा? आयुष को समझ आया, वो भावनाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल रहा था। खुशी वेलबीइंग का एक हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। जो लोग सिर्फ खुशी ढूंढते हैं, वे दरअसल एक ऐसी दौड़ में हैं जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशी आती है और चली जाती है। ये एक भावना है, कोई मंजिल नहीं। भाग 4, दूसरा निवेश। फ्लो। जब खुद को भूल जाए। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पर आई, लेकिन आयुष को लगने लगा कि दिन कब शुरू होता है और कब खत्म पता ही नहीं चलता। ना अच्छा न बुरा, बस चलता हुआ। एक सोमवार की सुबह वो ऑफिस पहुंचा। वही डेस्क, वही कंप्यूटर, वही फाइल्स। काम हो रहा था, लेकिन उसमें डुबाव नहीं था। कभी मोबाइल देख लिया, कभी चाय पीने चला गया। शाम को घर लौटते हुए लगा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। उसे रात उसे कॉलेज के दिन याद आए, जब वो देर रात किसी मुश्किल सवाल में लगा रहता था और समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। कब रात हुई, कब सुबह, सब भूल जाता था। तब न उसे खुशी के बारे में सोचना पड़ता था, न दुख के बारे में। वो बस उस काम में होता था। वो एहसास अब उसकी जिंदगी से गायब था। नेहा दीदी के पास गया। उन्होंने पूछा, आखिरी बार कब ऐसा हुआ कि किसी काम में इतने डूबे थे कि समय का पता ही नहीं चला? ये सवाल आयुष को सीधे दिल में लगा। नेहा दीदी ने समझाया, जब हमारी स्किल्स और सामने की चैलेंज बराबर होती है, तब एक खास मानसिक स्थिति बनती है, जिसे मनोविज्ञान में फ्लो कहते हैं। फ्लो में न हम ज्यादा खुश होने की कोशिश करते हैं, न दुख से भागते हैं। हम बस उस काम में होते हैं। आयुष ने अगले दिन ऑफिस में एक छोटा प्रयोग किया। 2 घंटे बिना मोबाइल, बिना उठे, सिर्फ एक रिपोर्ट पर। शुरुआत में मन भटका। 10 मिनट बाद ही लगा ये बेकार है, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। धीरे धीरे नंबरों की उलझन साफ होने लगी। एक फॉर्मूला दूसरे से जुड़ने लगा। जब उसने घड़ी देखी, 2 घंटे निकल चुके थे। वो खुशी नहीं थी, लेकिन मन अजीब तरह से भरा हुआ था, जैसे उसने सच में कुछ जिया हो। उसने एक बात समझी, फ्लो 3 सिचुएशंस में नहीं आता। जब काम बहुत आसान हो तब बोरियत आती है, जब काम बहुत मुश्किल हो तब डर आता है, जब हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहें तब कुछ नहीं आता। फ्लो तब आता है जब काम कठिन हो लेकिन नामुमकिन न हो। आयुष ने वीकेंड पर बच्चों को अकाउंटिंग की बेसिक बातें सिखाने की एक छोटी सी क्लास शुरू की। एक संडे माँ ने आवाज़ दी, इतनी देर से क्या कर रहे हो? आयुष ने घड़ी देखी, 4 घंटे निकल चुके थे। उसे हंसी आ गई। यही फ्लो था। उसके ऑफिस के एक साथी ने कहा, तू आजकल बदला बदला सा लगता है, हमेशा किसी काम में डूबा रहता है। आयुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब मैं काम कर नहीं रहा, जी रहा हूं। भाग 5, तीसरा निवेश। रिश्ते। इंसान अकेले नहीं जी सकता। जिंदगी संतुलित लगने लगी थी। तभी जिंदगी ने एक नया इम्तिहान दिया। आयुष का सबसे अच्छा दोस्त रोहन अचानक शहर छोड़ गया। रोहन वही दोस्त था जिसके साथ आयुष कॉलेज से लेकर नौकरी तक रहा था।
देर रात की चाय, बिना मतलब की हंसी, बिना कहे समझ लेना, सब कुछ रोहन के साथ जुड़ा था। स्टेशन पर विदा करते वक्त आयुष मुस्कुरा रहा था, लेकिन ट्रेन के जाते ही एक अजीब सा खालीपन उसके भीतर बैठ गया। उस रात उसने फ्लो में जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार काम में मन नहीं लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ, जिंदगी में कितना भी एंगेजमेंट हो, अगर उसे बांटने वाला कोई न हो तो सब अधूरा सा लगता है। अगले कुछ हफ्तों में उसने देखा कि वो ऑफिस में बातें जरूरत तक सीमित कर चुका है। माँ से बातचीत भी सिर्फ हालचाल तक। वो नेहा दीदी के पास गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं है। नेहा दीदी ने एक वाक्य में जवाब दिया, इंसान अकेले फ्लरिश नहीं करता। सेलिगमैन के अनुसार स्ट्रांग रिलेशनशिप्स वेल बीइंग की नींव है। आयुष ने कहा, लेकिन मेरे पास तो लोग हैं। नेहा दीदी मुस्कुराई, लोग होना और जुड़ाव होना एक जैसी चीज नहीं है। आयुष ने खुद को देखा, वो मदद मांगने में झिझकता था। मजबूत बने रहने की कोशिश में वो असल में अकेला होता जा रहा था। उसने मां के पास बैठकर पहली बार कहा, आज मन ठीक नहीं है। ये कहते हुए उसे अजीब लगा, लेकिन मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गईं। उस चुप्पी में एक गहरी राहत थी। रोहन को फोन किया, बातें हुईं। फिर आयुष ने साफ कहा, तेरे बिना अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ कुछ पलों की खामोशी, फिर रोहन की हंसी, मुझे भी। उस एक वाक्य ने आयुष का बोझ हल्का कर दिया। उसे समझ आया, रिश्ते सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का नाम है। भाग 5, तीसरा निवेश, रिश्ते। इंसान अकेले नहीं जी सकता। जिंदगी संतुलित लगने लगी थी। तभी जिंदगी ने एक नया इम्तिहान दिया। आयुष का सबसे अच्छा दोस्त रोहन अचानक शहर छोड़ गया। रोहन वही दोस्त था जिसके साथ आयुष कॉलेज से लेकर नौकरी तक रहा था। देर रात की चाय, बिना मतलब की हंसी, बिना कहे समझ लेना, सब कुछ रोहन के साथ जुड़ा था। स्टेशन पर विदा करते वक्त आयुष मुस्कुरा रहा था, लेकिन ट्रेन के जाते ही एक अजीब सा खालीपन उसके भीतर बैठ गया। उस रात उसने फ्लो में जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार काम में मन नहीं लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ, जिंदगी में कितना भी एंगेजमेंट हो, अगर उसे बांटने वाला कोई न हो तो सब अधूरा सा लगता है। अगले कुछ हफ्तों में उसने देखा कि वो ऑफिस में बातें जरूरत तक सीमित कर चुका है। माँ से बातचीत भी सिर्फ हालचाल तक। वो नेहा दीदी के पास गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं है। नेहा दीदी ने एक वाक्य में जवाब दिया, इंसान अकेले फ्लरिश नहीं करता। सेलिगमैन के अनुसार स्ट्रांग रिलेशनशिप्स वेल बीइंग की नींव है। आयुष ने कहा, लेकिन मेरे पास तो लोग हैं। नेहा दीदी मुस्कुराई, लोग होना और जुड़ाव होना एक जैसी चीज नहीं है। आयुष ने खुद को देखा, वो मदद मांगने में झिझकता था। मजबूत बने रहने की कोशिश में वो असल में अकेला होता जा रहा था। उसने मां के पास बैठकर पहली बार कहा, आज मन ठीक नहीं है। ये कहते हुए उसे अजीब लगा, लेकिन मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गईं। उस चुप्पी में एक गहरी राहत थी। रोहन को फोन किया, बातें हुईं। फिर आयुष ने साफ कहा, तेरे बिना अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ कुछ पलों की खामोशी, फिर रोहन की हंसी, मुझे भी। उस एक वाक्य ने आयुष का बोझ हल्का कर दिया। उसे समझ आया, रिश्ते सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का नाम है। भाग 6, चौथा निवेश, मतलब। जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। एक दिन आयुष ने खुद से गहरा सवाल पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? पहले उसका जवाब था, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, आरामदायक जीवन। लेकिन ये जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था। नेहा दीदी ने बताया, मीनिंग यानी जिंदगी का मतलब वेल बीइंग का चौथा और सबसे गहरा हिस्सा है। जब हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा होते हैं जो हमसे बड़ी है, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो जिंदगी एक अलग डेप्थ लेती है।
आयुष ने पाया कि उसे बच्चों को सिखाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। जब क्लास में कोई बच्चा एक मुश्किल सवाल समझ जाता था, उसके चेहरे पर जो रोशनी आती थी वो किसी भी सैलरी से ज्यादा मूल्यवान लगती थी। उसने ऑनलाइन फोरम्स पर अकाउंटिंग के सवालों के जवाब देने शुरू किए। जब कोई अनजान लिखता, बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत मदद हुई, तो उसे अंदर से एक अजीब सी गर्माहट मिलती। उसे लगा मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रह गई है। इसी दौरान उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन दिनों आयुष शायद ही कभी खुश था। चिंता, डर और थकान उसके साथ रहते थे, लेकिन वो हर पल मौजूद था। पिता के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ता, डॉक्टर से सवाल पूछता, मां को ढाढ़स देता। उन पलों में खुशी नहीं थी, लेकिन एक गहरा मतलब था। एक रात हॉस्पिटल की बालकनी में खड़े होकर उसने सोचा, जिंदगी हमेशा हल्की नहीं हो सकती। अच्छी जिंदगी वो है जिसमें दुख के बीच भी हम किसी के काम आ सकें, किसी से जुड़े रह सकें। जब पिता ठीक हुए उस दिन आयुष सच में खुश था, लेकिन अब ये खुशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें डर था, इंतजार था, रिश्ते थे, उम्मीद थी, सब कुछ मिला हुआ था। भाग 7, 5वां निवेश, उपलब्धि। खुद से थोड़ा बेहतर होते जाना। आयुष की एक पुरानी आदत थी, वो हमेशा बड़ी चीज़ों के बारे में सोचता। प्रमोशन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, और जब ये नहीं मिलते तो खुद को नाकामयाब महसूस करता। नेहा दीदी ने एक नई दृष्टि दी। अचीवमेंट का मतलब सिर्फ बड़ी ट्रॉफी नहीं होती, खुद से किए वादे निभाना भी एक जीत है। आयुष ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। 1 महीने में एक नई स्किल सीखना, रोज आधा घंटा पढ़ना, हफ्ते में 2 दिन वॉक पर जाना। ये बड़ी बातें नहीं थी, लेकिन जब वो इन्हें पूरा करता तो उसे खुद पर भरोसा होने लगा। बॉस ने उसे एक नया टूल सीखने का काम दिया। पहले आयुष ऐसे कामों से बचता था, लेकिन इस बार उसने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। शुरुआती दिनों में परेशान हुआ, कई बार गुस्सा भी आया, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें समझ आने लगीं वो उसमें डूबता चला गया। कुछ हफ्तों बाद जब उसने वो टूल पूरी तरह सीख लिया, जो संतुष्टि मिली वो किसी पार्टी से नहीं मिली थी। उसे समझ आया उपलब्धि का असली मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं है, खुद से थोड़ा बेहतर होते जाना है। भाग 8, जब जिंदगी पूरी लगती है। कुछ महीनों बाद नेहा दीदी और आयुष फिर मिले। इस बार आयुष के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। आखिरी बात, इन्वेस्ट योरसेल्फ का असली मतलब, ये किताब आपको ये नहीं बताती कि ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा सक्सेसफुल बने, ज़्यादा खुश रहें। ये किताब बताती है कि खुद में निवेश करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, किसी काम में इतना डूबना कि वक्त का होश न रहे, रिश्तों को वो गहराई देना जिसके वे हकदार हैं, खुद से पूछना कि मैं क्यों जी रहा हूं, और हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर होते जाना। यही 5 निवेश हैं, यही PERMA है। जब हम जिंदगी को सिर्फ आज खुश हूं या नहीं के सवाल से नहीं देखते, बल्कि पूछते हैं मैं किससे जुड़ा हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या सीख रहा हूं, क्या किसी के काम आया आज, क्या आज कहीं पूरी तरह मौजूद था, तब जिंदगी सच में गहरी और भरपूर लगने लगती है। आयुष कोई खास इंसान नहीं था, वो हम सब में से कोई भी हो सकता था, और शायद वो हम सब हैं। अगर ये समरी आपको अच्छी लगी तो बुक्स हॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें, अपने किसी करीबी के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक खुद में निवेश करते रहिए।